हाय हाय, सब हाय हाय, सब हाय हाय। अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो महिला को? अरे 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 बोल रही है, कहां से आते? इन लोगों के साथ जो है ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद में महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो। इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो। अरे ऐसे ही बोल रहे। अरे क्या हुआ, सुनोगे नहीं? हम तो सुनाएंगे। अरे ये सब चीजें तो हम ही ना किए हैं जी, अब आप लोग साथ दिए हैं, कुछ आइडिया था। अरे सही बोलिए, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? कितने सीनियर विधायक हैं और ये कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है आप लोगों को? अपने बच्चे देख रहे हैं ऊपर से, बच्चे क्या छवि बनाएंगे आपके दल के बारे में? क्या चाहते हैं? सदन नहीं चले, क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? केवल हंगामा करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। आज बिहार विधानसभा का सत्र काफी हंगामेदार रहा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बमके हुए नजर आए, गुस्से में नजर आए, खिसियाल नजर आए और इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि विपक्षी दलों के विधायकों को मार्शल द्वारा हाथ पैर खींचकर बाहर फेंकवाने का भी काम कर दिया गया। वहीं राबड़ी देवी बिहार में प्रदर्शन करती हुई दिखाई दी। और आखिर नीतीश कुमार क्यों बमके हुए नजर आए, आखिर तेजस्वी यादव की पार्टी के विधायक और कांग्रेसी विधायकों पर क्यों बमके हुए नजर आए, वो तमाम बातें आप आगे वीडियो में देखिए। माननीय, एक मिनट सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कह रहे हैं, सुनिए सुनिए। आप लोग बोल रहे हैं, अगर बैठ करके पूरी बात सुन लीजिएगा तब आपको ठीक लगेगा। आइए जो सुनिए। सुनिए क्या कौन? अरे हमको सबको बुलाए हैं, मेरी इच्छा थी ना, सारे पार्टियों को। आप लोग भी जब साथ थे, ये भी सबको लोगों को बुला करके हम जो बैठक किए थे और बातचीत करके हम लोगों ने पूरा का पूरा सर्वे करवाया और पूरे जाति जनगणना कराया और एक एक चीज के बारे में जानकारी मिली। सुनिए, बोलने दीजिए भाई, तरीका नहीं है, तरीका नहीं है। अरे सुनिए, अरे आप लोग जो ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये सब भूल जाते हैं कि हमने इसको कितना ज्यादा किस तरह से आप लोगों को भी कह के करवाया था। ये मेरी इच्छा थी और सब लोग एग्री किए थे। सुनिए, चुप रहिए। अगर बैठ करके सुनते तब पता चलता कि सचमुच आप कुछ चाहते हैं, कब कुछ चाहते हैं, लेकिन अरे बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, आराम से सुनिए। आप सुनिए ना, आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? आप जानते हैं कि ये काम हम लोगों ने करवाया और जब आप लोगों के साथ थे, ये लोग, इन सब लोगों ने सपोर्ट किया और जब सब लोगों को सपोर्ट किया गया पूरी सर्वसम्मति से। अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो महिला को? अरे बोल रही है, कहां से आते? इन लोगों के साथ जो है ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद में महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो। इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो। अरे ऐसे ही बोल रहे। अरे क्या हुआ, सुनोगे नहीं? हम तो सुनाएंगे और अगर आप नहीं सुनिएगा तो आपकी गलती है। हाँ, तो आप समझ लीजिए, ये हम चाह रहे थे कि ये लोग समझते और एक एक चीज को हम लोगों ने लागू कर दिया, जो भी तय कर दिया था। पिछड़ों का जितना ज्यादा जो आया, तो इसलिए जो भी होता था 50%, उसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और ये सब की संख्या जो बढ़ी, तो हम लोगों ने 50% की जगह 75% किया और 10% केंद्र सरकार ने अपर कास्ट के लिए किया था। उसमें हिंदू मुस्लिम सब थे, तो उनका जो भी था 14% वो रहा और हम लोगों ने उसके लिए ये करवा दिया, ये लागू कर दिया। और यही नहीं, अब इन लोगों को ये नहीं मालूम है कि हम लोगों ने हर परिवार की आर्थिक स्थिति की जानकारी दी और हर परिवार के बारे में जानकारी दी और उसमें पता चला कि 74 लाख, 74 नहीं, 94 लाख और उसमें चाहे वो
अपर कास्ट के हों, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई हो, सबको देखा गया। और जो 94 लाख गरीब आए और उसके लिए हम लोगों ने सरकार से तय कर दिया कि हर परिवार को 2-2 हजार हम देंगे और उनको देना शुरू कर दिया अब 5 साल के लिए। और इसके बाद और 9वें नंबर पर करने के लिए भी हम लोगों ने किया। तो अभी पटना के हाई कोर्ट ने रोका और तत्काल राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कर दिया है कि जो हाई कोर्ट का है फैसला, उसके खिलाफ राज्य सरकार ने किया। और केंद्र सरकार को 9वें नंबर पर का जो हमने दिया है उसके लिए भी अनुरोध किया। तो ये सब काम कर रहे हैं। तो आप लोग किस बात के लिए यहाँ पर हम लोगों के खिलाफ? अरे ये सब चीज बात तो हम ही ना किए हैं जी, अब आप लोग साथ दिए हैं। कुछ आइडिया था, अरे सही बोलिए, कांग्रेसी हैं आप, बोलिए सही। कोई बतवा माने थे, एक कल बड़ा भारी आंदोलन कर रहे थे, आज जब हम तो 10 से आंदोलन कर रहे थे जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, आपका पटिया नहीं किया, ये दोनों एक साथ थे। अब आजकल बोल रहे हैं, ऐसे ही काहे बोलते हैं। और हम लोगों ने केंद्र को जो कह दिया, तो केंद्र ने विशेष राज्य के दर्जा के अलावे कई तरह से करना शुरू किया लोगों को। और आप देख रहे हैं कि अतिरिक्त रूप से मदद दे रहा, और जो कुछ भी हम लोगों ने जिसके लिए कहा है उसके लिए भी वो कहेंगे। तो कल जो हंगामा कर रहे थे उसका जवाब, और आज जो कर रहे हैं कोई मतलब नहीं। पूरा का पूरा हम लोगों को भी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, ये ठीक नहीं है। और केंद्र को भी हम लोगों ने दे दिया है पहले से कि 9वां सूची में इसको शामिल करिए। इसलिए बैठिए आराम से, आपको बता दिए कि हम लोग खुद लगे हुए हैं, हम लोग लगे हुए हैं। आई लोग बोल रहे हैं जैसे आप ही लगे हैं, झूठे काहे के लिए लगे हुए हैं। चलिए जाइए अपने स्थान पे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ सारी बातें बता दी है, अब मुद्दा ही नहीं है, इसलिए अपने स्थान पे जाइए और प्रश्नोत्तर काल चलने दीजिए। आपके मेंबर का कैसे बोलेंगे यार, नहीं हो सकता, बैठाइए, मैं अवसर दूंगा, आप बैठाइए, मैं सबको अवसर दूंगा, लेकिन अपने लोगों को बैठाइए आप। नहीं, यह नहीं हो सकता। अपने लोगों को बैठने के लिए कहिए, मैं दूंगा अवसर। सब लोग अपने स्थान पे जाइए, बोलने का पूरा अवसर देंगे हम, लेकिन अपने स्थान पे पहले जाइए। बेल में खड़ा होकर के हम अवसर नहीं देने वाले। अपने स्थान पे जाइए, हम अवसर देंगे बोलने के लिए। श्री राम सूरत कुमार, माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न 2 पदों से संबंधित है। खनुआ से डकरामा पथ, इस पथ की लंबाई 1.30 किलोमीटर है, जिसका निर्माण शीर्ष MMJSY अंतर्गत डकरामा से NH 77 के नाम से की गई थी, जो 5 वर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर है। दूसरा है भवानीपुर मोड़ से डीजीपुर से एकमा होते हुए मटिहानी से हरपुर पथ। इस पथ की लंबाई 5.78 किलोमीटर है, जिसका निर्माण शीर्ष PMGSY अंतर्गत आदमपुर निस्वी भवानीपुर हरपुर नाम से की गई थी, जो 5 वर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर है। तदनुसार निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर दोनों पदों की मरम्मती उन्नयन हेतु अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी। कब था श्री विश्वनाथ राम, क्या सब लोग हाय हाय, सब हाय हाय, सब हाय हाय। श्री प्रमोद कुमार, पूछता हूँ माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न एक पुलिया एवं एक पुल से संबंधित है। PWD ढाका रोड से ग्रामीण कार्य विभाग के पथ टिकुलिया गांव जोड़ने वाला महादलित बस्ती एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय के निकट पुलिया, उक्त पुलिया PMGSY अंतर्गत निर्मित पथ L032 से ईस्ट पुलिया भाया धोबी टोला के आरेखन पर अवस्थित है, जो क्षतिग्रस्त है। क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर नए 6M×4M RCC पुलिया के निर्माण हेतु चेकलिस्ट प्राप्त हुआ है। निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर इसके निर्माण हेतु अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, झिटकहिया पंचायत के सानी टोला पथ में पुल, उक्त पुल PMGSY अंतर्गत निर्मित पथ T06 से मलाह टोला पथ के आरेखन पर अवस्थित है, जो क्षतिग्रस्त है। उक्त पथ के मरम्मती हेतु नई अनुरक्षण नीति 2018 अंतर्गत DPR प्राप्त हुआ है, जिसमें उक्त क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर 14.50 मीटर लंबाई के नए RCC पुल का निर्माण का भी
प्रावधान किया गया है। निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर अंतर कार्रवाई की जाएगी। महोदय कब तक निधि की उपलब्धता होगी? क्या इस वित्तीय वर्ष में माननीय मंत्री महोदय बनाना चाहेंगे? माननीय मंत्री, हमने साफ साफ सर कहा है कि निधि की उपलब्धता, निधि जैसे ही विभाग को उपलब्ध होगी, प्रायोरिटी पर है, इसको बना दिया जाएगा। श्री महानंद सिंह, श्री ऋषि कुमार, श्री उमाकांत सिंह के माध्यम से मैं पूछता हूँ। माननीय मंत्री ग्रामीण का उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए, उत्तर संलग्न है। महोदय, उत्तर में कहा गया है कि तीनों सड़क 5 वर्षीय अनुरक्षक अवधि से बाहर है। महोदय, इस सड़क से ही प्रखंड अंचल मझौलिया चीनी मिल हाई स्कूल का और सुगौली का मुख्य मार्ग है और काफी जर्जर तीनों सड़क। महोदय, कब तक ये सड़क बनेगा? मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि तीनों सड़क माननीय मंत्री महोदय एक समय सीमा के अंदर बता दें कि कब तक बन जाएगा। बहुत 6 किलोमीटर। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य। अध्यक्ष महोदय, हमने कहा है कि ये प्रायोरिटी पर रोड है, डीपीआर बन के तैयार पड़ा हुआ है। जैसे सरकार के पास निधि उपलब्ध होगी, हम प्रायोरिटी पर इसको लेंगे। ठीक है, बैठिए। श्री पंकज कुमार मिश्र। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 2 रोड कर दिए हैं, पर एक मेरा जो रोड है टिकौली, आजादी के 70 साल के बाद भी अभी तक वह दलित महादलित टोला है और अति पिछड़ा का टोला है, मगर अभी तक वह 2 किलोमीटर रोड नहीं हुआ है। माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि उस रोड को थोड़ा जल्द से जल्द करा दे, यही मैं उनसे आग्रह और विनती मैं कर रहा हूं। श्री महानंद सिंह, श्री अवध बिहारी चौधरी, श्री अवध बिहार, आप ही ऑर्डर नहीं बनने देना है। जाके सीट पे बैठ जाइए, अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए, वहां से अपनी बात कहिए, स्थान पे जाके अपनी बात कहिए। आपका तो आज मुद्दा ही नहीं है। जिन मुद्दों को लेकर आप बिल में आए हैं वो सारे मुद्दे स्पष्ट किए माननीय मुख्यमंत्री ने और सरकार ने। अब उसके बाद सवाल कहां है? इसलिए अपने स्थान पे जाइए, वहां से कहिए, स्थान पे जाके कहिए, मैं सुनूंगा आपकी बात। बेल से कैसे कोई बात सुनी जाएगी? जाए अपने स्थान पे, मैं सुनूंगा उनकी बात, मैं तैयार हूं सुनने के लिए। महोदय, आप इनकी बात सुनने को तैयार हैं और सरकार आपके इजाजत से इनकी बातों का जवाब देने के लिए तैयार है। महोदय, हम हर समय तैयार हैं इनकी सारी बातों का जवाब देने के लिए, लेकिन ये लोग तो फर्जी हमदर्दी चाहते हैं, ये फर्जी हमदर्दी चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने आरक्षण की सीमा बढ़ा दी, कोर्ट ने रोका तो उच्चतम न्यायालय में अभी हम लोग लड़ रहे हैं और 9वीं अनुसूची में डालने की अनुशंसा की जा चुकी है। तो यहाँ केवल व्यवधान करना है। क्या कर रहे हैं आप लोग? इतने सीनियर विधायक हैं और ये कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? अपने बच्चे देख रहे हैं ऊपर से, बच्चे क्या छवि बनाएंगे आपके दल के बारे में? क्या छवि बनेगी आपकी? अब इशू ही नहीं रहा ना, विषय कहाँ है? जो विषय आप उठाना चाहते हैं उस विषय पर सरकार ने अपनी बात कही। आपके हर प्रश्न का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। आपने स्थान पे जाइए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। फिर क्यों बिल में है? फिर क्यों हंगामा हो रहा है? इसलिए कृपया अपने स्थान पे जाइए, अपने स्थान पे जाके अपनी बात कहिए। मैं अवसर दूंगा आपको अपनी बात कहने का, मैं अवसर देने के लिए तैयार हूं। आप जाने के लिए तैयार नहीं है। क्या चाहते हैं? सदन नहीं चले? क्या चाहते हैं? केवल हंगामा करना चाहते हैं, सदन का समय बर्बाद करना चाहते हैं, जनहित के मुद्दे को उठाने से रोकना चाहते हैं, अपने सदस्यों के प्रश्न को नहीं होने देना चाहते। क्या चाहते हैं? सवाल इसका चाहते क्या है? किरा जो सवाल आप उठा रहे हैं उसका समाधान हो गया, सरकार ने बड़ा जवाब दे दिया साफ साफ। तो मुद्दा क्या है? अपने स्थान पे जाइए, वहां से बात कहिए। मुख्यमंत्री जी ने तो सारी बातें क्रमबद्ध तरीके से बता दी, जाति गणना से लेके आरक्षण सीमा बढ़ाया जाना, ये सारी बातें मुख्यमंत्री जी ने सिलसिलेवार बता दी है।